दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों जिस वीडियो का आपका बेसब्री से इंतजार था, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बेनाइजेशन, तो वो लेकर के हम आ गए हैं। और चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण, भारतीय जनसंख्या। देखिए ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताएंगे ये पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, भारत में निर्भरता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेट घट रहा है क्योंकि 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता जो है अधिक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2019 में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है HIV परीक्षण जो है सम्मिलित नहीं करता है। और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस प्री 2019 में लगातार दोनों क्वेश्चन आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है वो है दमन और दीव। सिर्फ कितना है लिंग अनुपात? 618। 1000 पुरुषों पे सिर्फ 618 महिलाएं हैं वहां पे। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ मेंस 2017 में भी पूछा गया है। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों हमने कलेक्शन लिया है, ये जो है अपने आप में जो है नायाब क्वेश्चन है क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बार बार ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, आप जो है फास्ट रिविजन कीजिए, देखते रहिए क्वेश्चंस को। आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है हरियाणा। यहाँ पे जो है देखिए 879, तो यहाँ भी जो है लिंगानुपात काफ़ी कम है। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है हरियाणा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। और ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो परीक्षा था 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना से संबंधित आंतरिक आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय है सिख। 1991 से 2001 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज किया है अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, वर्तमान में दादर और नगर हवेली। ये क्वेश्चन जो है आया था 2005 यूपी पीसीएस प्री जीएस पेपर में। अभी देखिए दोस्तों, भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है, यह है झारखंड। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। 2001 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंग अनुपात है छत्तीसगढ़ में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारत में 1991 से 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक जो ह्रास हुआ, कमी आई, वो दमन दीव में। 1991 से 2001 के दौरान लिंग अनुपात में जो वृद्धि हुई है उत्तरांचल में। वह राज्य जिसका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है झारखंड। वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था 1951। 2011 में कितना है? 912। न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है दमन एवं दीव। ये क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए प्री जीएस 2010 में पूछा गया है। भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 ऊपर है, 1000 से भी ऊपर है पुडुचेरी। तो यहाँ लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है। वह महानगर जिसका लिंगानुपात अधिकतम है वह है चेन्नई। भारत में लिंग भेद अनुपात है पुरुष और महिला, इसी में जो है कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि आपने हमारे चैनल समता अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं या अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं और इंडियन रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है पुडुचेरी। 2011 में पुडुचेरी का लिंगानुपात था 1037, यानी 37 महिलाएं यहाँ पे ज़्यादा हैं पुरुषों से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे लिंगानुपात सही है। भारत का वह राज्य जहाँ स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है केरल। केरल में भी लिंगानुपात अच्छा है। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है केरल में। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है 1000 रेशियो 933। 2011 की जनगणना के अनुसार
1943 जो है। तो 2001 के हिसाब से जो है भारत में पुरुष स्त्री अनुपात 1000:933, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 1000:943 है। ठीक है, अब आगे देखिए। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये किसके अनुसार? 2001 के सेंसस के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 46। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2018 में आया था क्वेश्चन। देखिए, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही 1961 से 71 के दौरान जो है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि है नागालैंड का, वर्ष 2011 में वर्ष 2011 में मेघालय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है 59.29%। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही बिहार में, कितना? 25.4%। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत जो बदलाव अंकित किया गया कब? 1981 में। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी कितनी है? मैंने जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना है? तो यह है दोस्तों 31%। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही 2001 से 2011 के बीच में। 2001 से 2011 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो 2001 से 2011 के बीच में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि रही नागालैंड में, जो कि 0.6%। डबल स्टार लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि थी कितनी? 17.7%, यानी 17.7%। वह राज्य जिसने 1991 से 2001 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की है वह है केरला। ठीक है, केरल। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है 17.7%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना 2045 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है नागालैंड में। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? पूरे विश्व का लगभग 17.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल। वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। 2011 में यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या अवरोही क्रम। ठीक है, ये देखिए, ये यूपी पीसीएस प्री जीएस 1998 ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिया है कि महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो वर्तमान में यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी है, फिर महाराष्ट्र नंबर 2 पे, बिहार 3 पे और पश्चिम बंगाल 4 नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित की गई नागालैंड में। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 1991 से 2001 की जनगणना अवधि में भारत में जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही वह है केरल। ठीक है, ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 20वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां आबादी का घनत्व सबसे कम है वो है अंडमान और निकोबार।
2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल में था। 2001 के अनुसार जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा कहाँ पे था, ये देखिए पश्चिम बंगाल में। लेकिन वर्तमान में क्या है, 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या है, बिहार। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और 2011 में भी इसकी स्थिति वैसे ही है, मैंने अभी भी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। सबसे घनी आबादी वाला राज्य है झारखंड, ठीक है। वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है राजस्थान में। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वाराणसी, ठीक है। 2011 में गाजियाबाद। तो 2001 के अनुसार पूछेगा तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हो जाएगा वाराणसी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है, अभी गाजियाबाद। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी सेंसस 2000 यानी जनगणना 2011 से ही पूछे जाएंगे, तो 2011 को विशेष ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है उत्तर प्रदेश का, 2011 में अरुणाचल प्रदेश में, मैंने 2011 के अनुसार जो है लेटेस्ट अभी क्या है, अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व यहाँ कम है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, ये बात सही है, आबादी बढ़ रही है तो जनसंख्या घनत्व क्या है, वो भी बढ़ेगा। 2011 जनगणना के अनुसार राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम, तो गुजरात, इसके बाद कर्नाटक, असम, हरियाणा, ये ऑप्शन बेस्ड है, तो ऑप्शन के अनुसार भी आपको देखना है। भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2001 का सही अवरोही क्रम है। 2001 के अनुसार देखिए राज्यों के जनसंख्या घनत्व, तो 2001 में जो पश्चिम बंगाल था यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व काफ़ी था, इसके बाद बिहार का नंबर, उत्तर प्रदेश, केरल। लेकिन वर्तमान जो है स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति 2011 जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो बिहार में जनघनत्व ज़्यादा है और बंगाल नंबर 2 पे आ गया, केरला 3 पे और उत्तर प्रदेश 4 नंबर पे है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, और 2011 के अनुसार अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को वर्ष 2010 तक कम किया जाना है 21 प्रति हज़ार, और ये क्वेश्चन यूपी लोअर पीसीएस जीएस पेपर 2002 में आया था, जनरल स्टडी पेपर में। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कब तक किया गया है, 2070 तक। मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.16, लगभग देखा जाए तो अभी कितना है, 16.5% है, ये 16.5%। अभी देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो वह श्रावस्ती। यहाँ महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है सिर्फ 57.16%। आगे देखिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है, ये देखिए एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो बिहार में भी काफ़ी जो है काफ़ी जो है साक्षरता की कमी है यहाँ पे। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी बिहार राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है यूपी में, ठीक है। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है लक्षद्वीप में। 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की है बिहार राज्य ने। जनगणना सन 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर हैं जैन, जो जैन समाज है वो ज़्यादा साक्षर है, और 2011 में भी सेम कंडीशन है,
2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है वो है हरियाणा, और 2011 के अनुसार हो जाएगा केरल। 2001 के अनुसार हरियाणा, लेकिन 2011 के अनुसार केरल। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान था मिजोरम का। भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव है बुधपुर, उत्तरी दिल्ली। 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है मेघालय में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है मिजोरम की, वर्तमान में केरल है। जिस समय क्वेश्चन आया था ये देखिए, और ऑप्शन के हिसाब से मिजोरम वर्तमान में जो है केरला में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता थी केरल में, और 2011 में भी सेम है, केरल में ही है महिलाओं की साक्षरता दर ज़्यादा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत हो गया था 63.38, वर्तमान में जो है 73% लिटरेसी रेट। 2001 की जनगणना के अवसर पर साक्षरता दर के आधार पर शीर्ष स्थान पर रखा गया मिजोरम को, वर्तमान में केरल और सेकंड मिजोरम। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या को। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी लक्षद्वीप की, और वर्तमान में भी लक्षद्वीप ही है। भारत में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है मेघालय राज्य में। महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी मिजोरम में, वर्तमान में केरल में है। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है 31वां, और वर्तमान में भी सेम कंडीशन है, 31वें नंबर पे ही है ये। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है खीरी, लखीमपुर खीरी। 2001 के हिसाब से 2011 में है सोनभद्र जो है। 2011 की जनसंख्या जो जनगणना है उसके हिसाब से सोनभद्र में है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.20%, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, प्रतिशत कितना है 8.6 जो है। भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित थी एमपी की, मध्य प्रदेश की। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है पंजाब में। ठीक है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है पंजाब में, और 2011 में भी है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी तो वह है केरल। वह राज्य जिसमें शिशु मृत्यु दर IMR अखिल भारत औसत IMR से कम थी तमिलनाडु में। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी केरल में। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है केरल में। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन 3 राज्यों में समाहित हैं वे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, 2011 का क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है महाराष्ट्र का। जनगणना दशकों में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया था 2001 से 2011 में। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई नागालैंड में। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर्ज की गई 1961 से 71 के दशक में। अभी देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना यह 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है 1921। ये काफ़ी बार पूछा गया है, महाविभाजन वर्ष 1921 है। भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से निरंतर घट रहा है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र थी 29 वर्ष, तो काफ़ी युवा देश है भारत। शून्य जनसंख्या की
वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जन्म स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया 2.1। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जननांकी। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित जहां ग्रामों की संख्या न्यूनतम है दमन एवं दीव में। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2015 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय है जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश सर्वाधिक है नागालैंड में, और सेम कंडीशन है 2011 सेंसस के हिसाब से भी। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है एमपी में, मध्य प्रदेश में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। 1991 की जनगणना के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है पंजाब में। 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसका थीम याद रखिएगा, इसका जो है 2011 का आवर सेंसस आवर फ्यूचर पूछा भी गया था यूपी आरओ एग्जाम 2016 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 70.23। ये 2001 के अनुसार। उत्तर प्रदेश 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 67.7%। जनगणना 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है इलाहाबाद में, अभी नाम बदला गया है प्रयागराज। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला नगर है कानपुर। 2001 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 20.02%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का सही अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 के अनुसार इलाहाबाद में ज़्यादा है, इसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और लखनऊ। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिलों का सही अवरोही क्रम इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर। ये 2001 के अनुसार। 2011 में क्या कंडीशन? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करता है कितनी जनसंख्या? हमने बताया था अभी 16.50%। ठीक है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी उड़ीसा से कम, यानी 2001 में कंडीशन बहुत खराब था। अभी देखिए उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर, जहां साक्षरता 80.12%। वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वृद्धि हुई है 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से। 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं का। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इलाहाबाद। अभी देखिए लक्षण और राज्य क्षेत्र। अधिकतम नगरीकृत राज्य है तमिलनाडु। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश महाराष्ट्र। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। सब ये सही सुमेलित है, एग्जाम में जो है आपको इधर उधर करके देगा। तो प्रकृति और राज्य। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है तमिलनाडु है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए सर्वाधिक शहरी राज्य तमिलनाडु, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली। अभी देखिए दोस्तों भारतीय नगरीकरण, इंडियन अर्बेनाइजेशन। जनसंख्या के अनुसार शहरों का जो सही क्रम है बम्बई है। इसके बाद देखिए दोस्तों कलकत्ता है, दिल्ली और मद्रास। भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया भौतिक विस्तार को। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 6। नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय परिवहन संकटों से।
फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतगमन जाना जाता है जनसंख्या इम्प्लोजन नाम से। भारत में मध्य नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल है 1961 से 2001। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश जो है। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है लोक परंपरा के विकास से। भारत का वह राज्य जहां नगरीय घनत्व सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2%। इसके बाद देखिए दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत है 27.8। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो सही परसेंटेज है 27.8, लेकिन वर्तमान में जो है अभी बढ़ी है नगरीय जनसंख्या, कितना हो गया है 31.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में कितना था 56.50। जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही 1971 से 81 में। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम है वर्ग एक नगरों में। स्थल अवरुद्ध राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है पंजाब में। दोस्तों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है हिमाचल प्रदेश की 2011 में हिमाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही आरोही क्रम पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अधिकतम नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है 7,935। ये क्वेश्चन 2010 में आया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है गोवा में। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 72.2%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। सन 2001 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है और उसके बाद है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जो है। देश की नगरीय जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर उच्चतम योगदान में राज्यों का सही आरोही क्रम में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमें फोकस करना है ज़्यादातर जो है 2011 सेंसस और लेटेस्ट। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही आरोही क्रम है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रथम श्रेणी के नगरों में नगरीय जनसंख्या का अधिकतम केंद्रीकरण पाया जाता है महाराष्ट्र में। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है वह है महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बसाने वाले देश के 3 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये 2001 के अनुसार। लेकिन 2011 में महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है। अभी देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तमिलनाडु, लेकिन 2011 में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। 2011 में भी हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रामीण आबादी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वहाँ गांव में रहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है महाराष्ट्र जो है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग में मुंबई एवं दिल्ली। 1901 की जनगणना के अनुसार देश का प्रथम 10 लाखी नगर था कलकत्ता। अभी देखिए दोस्तों, वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार देश का प्रथम 10 लाखी नगर था कलकत्ता। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर था कोटा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है 53। सन 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्य में 10 लाखी नगर पाया जाता है
झारखंड में। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। 2001 की जनगणना के अनुसार जस्ट वन, अरे यार, अभी देखिए दोस्तों, 2001 की जनगणना के आधार पर भारत में 10 लाख की जनसंख्या वाले नगर, जिनमें से उत्तर प्रदेश में है 6। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या 7। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह नहीं है उड़ीसा। वह भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है उड़ीसा। भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर है राजकोट। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान 38%, लगभग 38%। वर्तमान में क्या स्थिति है? 2011 के अनुसार 42.6%। गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए हैं कहाँ से? वो यूपी से। तो यूपी से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। और देखा जाए तो यूपी के काफ़ी ज़िले भी शामिल कर लिया एनसीआर में, इसलिए भी जो है संख्या ज़्यादा है। अब विश्व जनसंख्या देखिए, तो विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह देश जहां मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है तो वह है इंडोनेशिया। वह देश जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है मंगोलिया। ये 2017 यूपीपीसीएस आरओ मेंस में पूछा गया। जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में देश है इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर ब्राज़ील। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश श्रीलंका। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन देशों की जनसंख्या से अधिक है वे देश हैं यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला देश स्वीडन। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। एशिया के देशों में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है जापान में। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानानुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी 9 बिलियन। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है जापान में। विश्व का मेगा नगर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर की जनसंख्या का घनत्व 2012 में सर्वाधिक था मनीला में। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह टोक्यो, याकोहामा। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सेंट पीटर्सबर्ग। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है 6। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश में। संसार का सबसे बड़ा देश चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2012 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या डोमिनिका की। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987। इसीलिए 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे ये ऑप्शन बेस से देखिए, यहाँ पे ईसाई हैं, फिर मुस्लिम है, हिंदू है, बौद्ध है। अब आगे देखिए विश्व नगरीकरण देखेंगे, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएन देशा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में निवास करता है 55%। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई वर्ष 2009 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2050 तक। यानी 2050 तक क्या होगा, शहरों की आबादी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल, इससे ज़्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है गुयाना में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षिण देश है पाकिस्तान। अभी देखिए मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी पूछे गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है ग्रामीण शहरी जनसंख्या।
जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जो है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि जो है। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, तो आश्रित आबादी के रूप में 0 से जो 14 वर्ष की आयु समूह है, आश्रित आबादी के रूप में जाने जाते हैं। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, भारत ने। लेकिन आज स्थिति क्या है? भारत जो है जनसंख्या में चाइना को भी पार कर गया और हम जो है 142 करोड़ के आसपास पहुंच गए। चलिए आगे देखिए। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कतर। वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई, पंजाब। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की मेगा सिटी नहीं है, अहमदाबाद। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित पाई जाती है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र जितना डेवलप है, वहाँ सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियां भी वहीं भी है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है बांग्लादेश। देश का वह प्रदेश जहां सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है उड़ीसा में। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है इटली की। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है दक्षिण कोरिया। अनुषंगी नगर सैटेलाइट टाउन है गाजियाबाद। योजना आयोग की रिपोर्ट 2001 के अनुसार नगरीय गरीबों का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है उड़ीसा में। HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिए जाते हैं। 85 और 25 जो है 85 तथा 25। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत देहली थ्रेशोल्ड साक्षरता दर 75% निर्धारित की गई थी। इसके लिए लक्षित वर्ष था 2007। भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की 82% निवास करती है यूपी में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वालों की जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में, क्योंकि मेघालय में ही खासी और गारो जनजाति पाई जाती है। विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का एशिया में रहता है 61%। 1990 से 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही यूरोप की। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जननांकीय संक्रमण। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1952 में। स्टार लगाइए, इस पे डबल स्टार। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई वर्ष 1881 में। भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है, 2005 से 2015। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। सन 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था दक्षिण अमेरिका का। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के बीच चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान को नाम दिया जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। वह राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत की है वह है कर्नाटक। राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे यूपी से संबंधित जनसंख्या एवं नगरीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है वो है औरैया की। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 2001 के अनुसार काफ़ी कम है, देखिए 42.98, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से यूपी में जो है जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो कितना है 57.2 जो है, ठीक है 57.2% जो है। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की जो प्रतिशत वृद्धि हुई है 16.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है
77.3। तो कई बार पूछा गया है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कितने का अंतर है, तो नियर अबाउट जो है 20% का अंतर है लिटरेसी में। वुमेन का देखिए 57 है तो ये 77 है, तो 20% का डिफरेंस। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता है, ये है, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ, रामपुर में 44.44, श्रावस्ती में जो है 34.8, बलरामपुर में है 38.43, बहराइच में जो है 39.2 और बदायूं में जो है 40.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है, ये देखिए, यह है श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है श्रावस्ती की। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 में साक्षरता दर में सर्वाधिक है गाजियाबाद 78.1%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है देखिए, गौतम बुद्ध नगर में 80.12, कानपुर में जो है 79, गाजियाबाद में 78, औरैया में 78.95 और इटावा में जो है 78.41% जो है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आजमगढ़। यहाँ पे लिंगानुपात देखिए 1019 है 1000 पुरुषों पे, तो यहाँ पे लिंगानुपात सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जौनपुर 1024, देवरिया जो है 1017। तो ये जनगणना 2001 के अनुसार आजमगढ़ में लिंगानुपात 1019। 2011 के हिसाब से अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा यूपी में लिंगानुपात कहाँ पे है, तो वह है अपना जौनपुर में, फिर इसके बाद देवरिया में। अभी देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है कानपुर नगर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 65.83 है, गाजियाबाद में कितना है 67.6 है और लखनऊ में कितना है 66.1% है। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ हो जाएगा, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है वो है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा वर्ष 1961 से 71 में। उत्तर प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी वर्ष 1991 से 2001 में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। कब रही अधिक, 1971 से 1981 के दशक में। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि रही 1971 से 1981 के दौरान जो है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी की लगभग 48 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो है महोबा की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत है यह 77.7% जो है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले देखिए। सबसे अधिक लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल में संत रविदास नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है रामपुर में। 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया होनी थी 16 मई से 30 जून 2010 तक। भारत का वह राज्य जिसमें नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 63.5 जो है। हार्वर्ड रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्यो द्रविडियन का। तो दोस्तों, जो जनसंख्या से जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन थे, चाहे वो पूरे भारत की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की, तो ये कंप्लीट हुआ। और दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।